किस टाउन को माहाना कितने फंड्स मिलते हैं? सिटी 21 तफसीलात सामने ले आया। तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को हर माह 1 अरब 18 करोड़ रुपए फंड्स मिलता है। माहाना बचत 29 करोड़ 45 लाख से ज़ायद। नॉर्थ नाज़िमाबाद को 13.33 करोड़ का इजरा, बचत 6.21 करोड़ रुपए माहाना। न्यू कराची को 18.77 करोड़ माहाना मिलते हैं, बचत 6.84 करोड़ रुपए। गुलबर्ग टाउन के लिए माहाना फंड्स 13.46 करोड़, बचत 3.34 करोड़ रुपए। लाठी टाउन को 12.84 करोड़ फंड्स, माहाना बचत। शहर कायद में 27 अगस्त से मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने नए स्पेल की पेशगोई कर दी। हवा में नमी का तनासब 80% से ज्यादा रिकॉर्ड। शहरियों को जरूरी इकदाम करने की हिदायत भी कर दी। एमएच जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी से धमाका, मलबे से एक और लाश निकल आई। हलाकों की तादाद 6 हो गई, 35 से ज्यादा जख्मी। जाँ बहक होने वालों की लाशें जिना अस्पताल में मौजूद। पटाखों के मलबे में एक मरतबा फिर आग भड़क उठी। रेंजर्स अफसरान का भी क्राइम सीन का दौरा। वाक़े का मुकदमा गोदाम मालिक हनीफ मोहम्मद अयूब के खिलाफ दर्ज। सिटी 21 ने धमाके की फुटेज हासिल कर ली। कराची में एक और आग। DHA खयाबान शहर में गैस पाइपलाइन में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। पाइपलाइन से गुजरने वाली गैस फौरी बंद कर दी गई। स्टील मिल्स को स्क्रैप नहीं किया जाएगा, रूसी कंपनी से मुआहिदा हो गया। चेयरमैन कायमा कमेटी सनत और पैदावार हफीजुद्दीन ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि काबीना का स्टील मिल्स को स्क्रैप करने का फैसला हैरान कुन था। विफाक ने साइट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिंध हुकूमत को 5 अरब दिए। 7 माह गुजर गए, सिंध हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कमेटी तक नहीं बनाई। सिंध हुकूमत 5 अरब रुपए खुद खर्च करना चाह रही है। पीपल्स पार्टी मेंबरान हकीम बलोच, नास बलोच ने स्टील मिल्स हक़ाइक़ सामने लाने में मदद की। स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। स्टील मिल्स के मुलाजमीन के बकाया जात के लिए बड़ी रकम जारी। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल्स को 2 अरब 87 करोड़ 13 लाख से ज्यादा रकम जारी कर दी। स्टील मिल्स रकम 20 साल में सूद समेत वापस करेगा। पाकिस्तान में कारोबार करना जिहाद के बराबर है। सीनियर नायब सदर FPCCI ने कहा कि दिन भर सरकारी महकमों से निमटना पड़ता है। मजमूई तौर पर 70 महकमे हैं, जिनमें 15 से 20 खतरनाक है। सनतकार पैसों के एवज इन महकमों से जान छुड़ाते हैं। 30 साल तक फिक्स सनती पॉलिसी बनानी चाहिए। नायब सदर FPCCI अमान पराचा ने कहा कि कारोबारी लागत बढ़ने से बिजनेस कम्युनिटी परेशान। लागत की कमी बिलखुसूस तवानाई और केमिकल से मुतालिक इकदामात वक्त की जरूरत है। सूबे भर में मातहत अदालतों के जजेस की तकरीरियां तबादले। 17 एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस, 24 सीनियर सिविल जजेस और 16 जुडिशल मजिस्ट्रेट और सिविल जजेस का तबादला। सिंध हाई कोर्ट के शोबा MIT ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अहमद रजा अब्रो का ठट्टा से कराची जुनूबी तबादला। सीनियर सिविल जज कलीमुल्लाह कलहड़ू का कराची जुनूबी से मलिक तबादला कर दिया गया। 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों पर फाकों की नौबत। मसीहा सड़कों पर उतर आए। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का OPDs का बाइकआउट। एहतजाजी डॉक्टर्स डायरेक्टर ऑफिस में घुस गए। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने धरना, नारेबाजी। कहा तनख्वाहें न मिलने तक OPD का बाइकआउट जारी रहेगा। फौरी तनख्वाहें न मिलने पर ऑपरेशन थिएटर बंद करने का भी इंदिया। डायरेक्टर की तरफ से मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से इंसेंटिव मिला है। कहा गया है कि आप बेशक OPD CR वगैरह ना करें। हमें कह दिया गया है सो वी वुड नॉट बी कंटिन्यूइंग आवर इमरजेंसीज आवर OPDs। हम नहीं करेंगे फर्दर जब तक हमारी पे विद इंक्रीमेंट नहीं आ जाती। जिना अस्पताल के वार्ड नंबर 7 के स्टाफ रूम की छत का अंदरूनी हिस्सा गिर गया। छत की सीलिंग गिरने से हर नर्स जख्मी। दीगर स्टाफ ने भागकर जान बचाई। नर्सेज से मुतालबा किया कि खस्ता हाल वार्ड्स पर फौरी तवज्जो दी जाए। गवर्नर सिंध से मरकजी चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की मुलाकात।
मजहबी हम आहंगी, कौमी यकजहती और रबी लेवल के इंतजाम पर मुशावरत। गवर्नर सिंध ने कहा कि मजहबी त्योहारों पर इत्तफाकी राय वक्त की जरूरत, तमाम मकातिब फिक्र को साथ लेकर चलना होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने IT क्लासेस, उम्मीद की घंटी, मुस्तहिकीन की माली मुआवनत को सराहा। रूबी अनम का बयान नामुनासिब था। अदाकारा बुशरा अंसारी पर रूबी अनम के तंज पर रेशम का रद्द-ए-अमल। कहा कि कुछ फनकार वायरल होने के लिए सीनियर फनकारों को निशाना बनाते हैं। बुशरा अंसारी जैसे फनकार मुल्क का सरमाया और फख्र हैं।